लाइफ में सेटबैक्स और फेल्योर्स तो चलते रहते हैं, लेकिन हम इन फेल्योर्स और सक्सेस की भागदौड़ में जीवन के असली मूल्यों को भूल जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पास के गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जो कि गांव के मेयर थे। आसपास के लोग उनसे सलाह मशवरा करते और उनसे नई नई चीज़ें सीखते रहते थे। बूढ़े व्यक्ति का एक लड़का था जो कि बहुत ही आलसी और निठल्ला रहता था, तो वृद्ध व्यक्ति को उसकी बड़ी चिंता होती रहती थी। एक दिन उसने उसे अपने पास बुलाया और एक थैले में कुछ कपड़े और एक नक्शा दिया और उसने नक्शे पर एक निशान लगाया कि इस स्थान पर पहाड़ी की चट्टान में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, तुम्हें उसे लाना चाहिए। ऐसा सुनकर उसका बेटा बहुत खुश हुआ और अपने पिता से अनुमति लेकर वह उस खजाने की खोज में निकल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वह अनेक लोगों से मिला। अलग अलग जगह पर बहुत से लोगों ने उसकी मदद की। किसी ने उसे रहने के लिए स्थान दिया और किसी ने उसको खाने के लिए भोजन दिया और धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया। ऐसे करते करते वह अंत में उस चट्टान के पास पहुंचा जो कि उस नक्शे पर चिन्हित की गई थी। वह उस स्थान को खोदता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। फिर से वह उसे खोदता है और धीरे धीरे उसे खोदते खोदते 2 दिन बीत जाते हैं और उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद वह सोचता है कि उसके आने से पहले ही किसी ने उस धन को चुरा लिया है। इसके बाद वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसे अपने घर से और उस चट्टान तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग गए। अपने लक्ष्य से निराशा मिलने के बाद वह वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो कि उसके जीवन को बहुत ही सुगम बनाने वाली थी। उसने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, भोजन पकाना और खुद के कपड़ों की साफ सफाई करना आदि अनेक चीज़ें सीख ली थी जो कि उसके जीवन को आसान बनाने वाली थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने देखा और उसे गले लगा लिया। उसके पिताजी ने खजाने के बारे में पूछा तो अपने पिताजी को उसने बताया कि उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही किसी ने उस खजाने को निकाल लिया। तब वृद्ध व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि वहाँ पर कोई धन नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें जीवन के असली मूल्य देना चाहता था। वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने अपने पिता की बात को बहुत ही गहनता से समझा और अंत में अपने पिताजी से क्षमा मांगी और उसके बाद वह जीवन में प्रत्येक मुश्किल को आसानी से पार करने लगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। इसे ही हम जीवन के असली उद्देश्य कहते हैं। कई बार हम छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन को इतना मुश्किल बना देते हैं कि कहीं भी कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता। इसलिए जीवन की इस भागदौड़ में हमें अपने आसपास के वातावरण, जीवन के मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ छोटी सी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में कोई आशा की किरण लेके आए।